नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। और दूसरी बात, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी जो है बड़ा घातक साबित होता है। जी हाँ, हम बात बीजेपी के उस रणनीति की कर रहे हैं जिस रणनीति के तहत उनकी मंशा ये है कि 2024 में जो भी देश में क्षेत्रीय पार्टी है उसको पूरी तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और कांग्रेस से आमने सामने फाइट हो। और इसको लेकर वो ऑपरेशन एनडीए के अंदर ही शुरू किया है। 18 तारीख को एनडीए की बैठक दिल्ली में होगी 5 बजे शाम में। बिहार में भी कई लोग एनडीए के साथ जाना चाहते थे, मतलब बीजेपी के साथ जाना चाहते थे, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है, चिराग पासवान को निमंत्रण गया है, जीतन राम मांझी को निमंत्रण गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जो नागमणि अभी हाल ही में मिले थे उनको और मुकेश सहनी को सुरक्षा गार्ड भले दे दिया गया, बॉडीगार्ड 11 फोर्स के साथ Y+ श्रेणी का सुरक्षा गृह मंत्रालय से जरूर मिल गया, लेकिन एनडीए की बैठक में एंट्री नहीं मिली है। और एनडीए में एंट्री की अगर बैठक जिनको मिली है उनमें चिराग पासवान को मिला है और जीतन राम मांझी को मिला है। लेकिन चिराग पासवान आज पटना पहुँचे और जब इनसे ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस मसले पर अपने पार्टी नेताओं से बातचीत करेंगे कि हमें उस बैठक में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज शाम उन्होंने बैठक बुलाई है, मतलब कुछ न कुछ चीज़ें चल रही हैं। इसी तरीके से जीतन राम मांझी के हम पार्टी को बैठक में शामिल होने का निमंत्रण पत्र जैसे ही मिला, उन्होंने 20 लोकसभा सीट पर दावा ठोक दिया है। मतलब क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। चंद्रबाबू नायडू और अकाली दल को लेकर अभी भी उपापोह वाली स्थिति है कि उन्हें निमंत्रण दिया जाए या नहीं दिया जाए। यूपी में राजभर को निमंत्रण दिया जाए या नहीं दिया जाए। ऐसे जो छोटे छोटे दल हैं उनको महत्व दिया जाए या नहीं दिया जाए, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। शरद पवार के से जो गठबंधन से बाहर हुए हैं, अजित पवार और शिंदे गुट को निमंत्रण स्वाभाविक तौर पर सरकार में है तो वो एनडीए का हिस्सा बनते हैं या नहीं बनते हैं, वैसे ही वो एनडीए का हिस्सा हो गए। चुनाव के समय में क्या स्थिति होगी कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने जो शर्त रखी है छोटे छोटे दलों के लिए, आप पार्टी चलाइए, आपका उम्मीदवार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। और इस बीजेपी की नीति को पारस गुट, जो रामविलास पासवान का जो पारस गुट है, उसने स्वीकार कर दिया है। और कहा यह जा रहा है कि जो भी सांसद हैं एलजेपी पारस गुट के, वो बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी को भी वो जल्द मर्जर करने वाले हैं चुनाव से ठीक पहले। जीतन राम मांझी को भी वही फकड़ा कहावत में पड़ गए। यहाँ से यहाँ इनको कहा गया कि आप शामिल हो जाइए, तो यहाँ से भाग के गए भाजपा के पास। तो उनको पता ही नहीं था कि ये तो रेहू मछली है, वहाँ तो व्हेल है। व्हेल कहाँ से मौका देगा, गटक कह दिया कि वो गया सीट देंगे बेटा को, चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के सिंबल पर। इसी तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जी बड़ा उड़ रहे थे, हवा दे रहे थे, बड़ी बड़ी हवा। अब कल से थोड़ा 2-3 दिन से जो है ना, थोड़ा भाषा उनका बदलने लगा, बड़ी हवा दे रहे थे। उनको भी कहा कि 1-2 जो सीट चाहिए बोलिए, लेकिन सिंबल होगा बीजेपी का, दुकान बंद कीजिए। मुकेश सहनी को कह दिया ये वो बहुत है, मिलेगा लेकिन सिंबल आपको मिलेगा भाजपा का, भाजपा के सिंबल पर चुनाव लड़िए। दुकान आपको चलाना है या नहीं चलाना है आप चलाइए, उससे मतलब नहीं है। दुकान को हम बंद करने नहीं कहेंगे, लेकिन लड़ना होगा आपको बीजेपी के सिंबल पर। राजभर जो है उनको भी यही कहा गया, जयंत चौधरी को भी यही कहा गया। तो जयंत चौधरी तो अब जा रहे हैं विपक्षी एकता की जो बैठक है, बेंगलुरु जाएंगे। राजभर अभी भी उपापोह की स्थिति में है, क्या करें क्या ना करें, उनकी स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई। रोज़ उनका बयान बदलता ही रहा है, लेकिन लगातार वो भी नफ़ा नुकसान
सोच रहे हैं कि क्या होना चाहिए। लेकिन बिहार में कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दलों का जो एक समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही थी, उस समीकरण में मतलब एनडीए के साथ जैसे महागठबंधन के साथ है, उसी तरीके से एनडीए के साथ भी कई पार्टियों का एक गठबंधन बने, उस कोशिश को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। बस सीधे आइए, अब देखना ये है कि चिराग आज शाम 5 बजे क्या फैसला लेते हैं। कल रात उनकी नित्यानंद राय से मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद वो पत्र जारी हुआ। पत्र लेकर नित्यानंद राय ही गए थे, लेकिन जो जानकारी हमें मिल रही है कि अभी भी सीटों को लेकर बीजेपी ने कोई भरोसा चिराग पासवान को नहीं दिया है। और यही वजह है कि चिराग पासवान अभी भी अपना पत्ता नहीं खोल रहे और कह रहे हैं कि हम एनडीए की बैठक में शामिल होंगे या नहीं लेंगे, इससे हम पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी नेताओं से बैठक करके फैसला लेंगे। वैसे एनडीए की बैठक में शामिल होंगे ऐसा जानकारी हमें दी गई है, लेकिन चाचा भतीजा आमने सामने कैसे आएंगे इसको लेकर थोड़ा भतीजा असहज है। लेकिन ये राजनीति है और इस राजनीति को चिराग को समझना होगा। हालांकि अभी तक चिराग अपने संबल के साथ पार्टी मर्जर के स्थिति में नहीं है, उस पर वो विचार नहीं कर रहा। 6% वोट की बात है और वो अपने तरीके से बीजेपी से बार्गेन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी जिन सांसदों को पार्टी में शामिल करने की तैयारी में है, मतलब जो अभी पारस के साथ हैं, ऐसी स्थिति में वो सीटें भी अब चिराग पासवान के खाते में नहीं जाएगा। ये लगभग अंडरस्टैंडिंग बीजेपी ने बना ली है। इसलिए 3-4 सीटें चिराग को दे दे, उम्मीदवार भी दें, ये भी बातें हैं। कई तरह की शर्त के साथ अगर चिराग को स्वतंत्र रूप से उनके सिंबल पर चुनाव वो लड़ते हैं तो उनके साथ भी कई तरह की शर्त लगाने की बात सामने आ रही है कि इतने उम्मीदवार हमारे आपके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे कि आप निर्णय खुद ना ले सकें। क्योंकि इस बार बीजेपी को भी ये एहसास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, और पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी तो तोड़ जोड़ से जब सरकार बनेगी तो ऐसे क्षेत्रीय दलों का महत्ता बढ़ जाएगा और उसकी बार्गेन कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसीलिए पहले ही चुनाव से पहले ही इन लोगों की बार्गेन कैपेसिटी को इतना कम कर दें कि ये किसी भी स्थिति में रहे ही नहीं बार्गेन करने की स्थिति में। इसलिए नागमणि हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो या जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी हो, इन लोगों को कहा गया कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़िए, पार्टी अपना दुकान खोले रही है जो खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन चिराग के लिए ये चीज़ सहज नहीं है। चिराग को दुकान बंद करना संभव नहीं है। 6% वोट तो है ही, बाकी और अलग तरीके का वोट बैंक सवर्णों को जोड़कर वो 12% तक वो चले जाते हैं। चुनाव जीतने की स्थिति में वो आ जाते हैं। एनडीए के साथ भी वो कंफर्ट रहे हैं और जब लालू के साथ उनके पिताजी थे तब भी कंफर्ट रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि चिराग और बीजेपी के बीच सांप और नेवला की लड़ाई चल रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीजेपी किसी भी स्थिति में चिराग को इतनी ताकतवर होना नहीं देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में वो नीतीश कुमार बन जाए, क्योंकि सिर्फ चिराग की मंशा रामविलास पासवान की तरह राष्ट्रीय राजनीति की नहीं है, उनकी मंशा बिहार के मुख्यमंत्री बनने की भी है। और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो उनका नारा है उसके पीछे भी धारणा वही है। और उनके पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछिए या नेता से पूछिए, वो कहते ही हैं बिहार के भावी मुख्यमंत्री चिराग पासवान है। और इस महत्वाकांक्षा को बीजेपी समझ रही है और बीजेपी को लगता ये है कि जब 2014 से लेके नीतीश कुमार जब साथ थे, जब साथ नहीं थे, नरेंद्र मोदी के उत्कर्ष काल में भी बीजेपी पूरी तौर पर बिहार में सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही। ये एक मतलब अभी भी बीजेपी के अपर सर्किल में इस बात को लेकर अभी भी दर्द है कि सारे हिंदी पट्टी के तमाम स्टेट पर उनका एकाधिकार है। चुनाव भले राजस्थान में एक बार हार जाते हैं, एक बार जीत जाते हैं, छत्तीसगढ़ में हारे जीते, मध्य प्रदेश में भी हारे जीते हैं, यूपी में उनका 2 वर्ष लगातार सरकार हो रही है। लेकिन बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ न वाजपेयी जी के शासनकाल में सत्ता में आ सके और ना ही मोदी का जिस उफान पर जब मोदी थे तब भी सत्ता पर नहीं आ सके। 2015 में अकेले लड़े, ऐसे औंधे में हो गिरे कि होश होने में मोदी को 2 वर्ष लग गया। मतलब बिहार की हार के सदमे में इस तरीके से मोदी आए थे कि संभालने में 2 वर्ष लग गया।
जब तक नीतीश कुमार फिर 17 में आ नहीं गए। मोदी को वो सेटबैक है ही। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बीजेपी समझ रही है कि दूसरा नीतीश खड़ा नहीं करना है, संकट वही है। और उसी वजह से चिराग अपना पत्ता नहीं खोल पा रहे कि करें तो करें क्या। बाकी लोगों को तो रास्ता दिखा दिया गया। देखिए राजनीति है, बार्गेन कैपेसिटी कितना, चिराग कितना देर तक टिके रह सकता है ये मायने रखता है। क्योंकि चिराग को लेकर दूसरी भी कहानी है, जो कहानी मायावती को लेकर है। मायावती की खामोशी की वजह भी वही है, और चिराग हनुमान बने रहना की जो मजबूरी है उसके पीछे भी वजह यही है। वो भी काशीराम के साथ जो पार्टी बनाया उसमें जो तिजोरी था, वो तिजोरी आज संकट में है, वही सांसद में डाले हुए है मायावती को। और कहने वाले यही कह रहे हैं चिराग पासवान को लेकर भी कि रामविलास पासवान की जो तिजोरी है उस तिजोरी की वजह से चिराग भी असहज है। इसलिए ना माने न माने, मैं आपका हनुमान हूँ। अब देखना यह है कि किस स्तर तक बार्गेन कैपेसिटी में चिराग खड़े रहते हैं, क्योंकि एक कमजोरी वो भी है जिसका कभी भी बीजेपी इस्तेमाल कर सकती है। क्योंकि बीजेपी इस बार समझौते के मूड में नहीं है। इस बार अगर किसी से समझौता भी होगा तो अपर हैंड बीजेपी अपने हाथ में रखना चाहती है, ये साफ उन्होंने दिखा दिया। देखिए अब बिहार में तो सारे के सारे आत्मसमर्पण करिए या फिर बाहर का रास्ता देखिए, ये स्थिति तो उन्होंने पैदा कर ही दी है। अब चिराग टिके हुए हैं, देखना है चिराग की बार्गेन कैपेसिटी कितनी रहती है और कितनी दूर तक वो चुप हनुमान बने रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इतना तय है, इस तरफ भी कोई स्पेस उनके लिए अब नहीं बचा है। महागठबंधन में इतने डले हैं कि उनके लिए भी सीट का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर नीतीश जिस तरीके से उनको लेकर असहज है, इधर तो रास्ता बंद ही है। ऐसे में उनके पास एनडीए में जाने के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है। तीसरे मोर्चा बनाने की बात वो सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि तिजोरी का नकेल वहाँ है और वो असहजता चिराग के साथ भी खड़ा है। चलिए देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों को जिस तरीके से समाप्त करने का बीड़ा उठाया है, 2024 में कम से कम एनडीए साइड में अधिकांश दल आपको दिखाई नहीं दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।